अगर आपका ये थॉट है कि आपको गूगल पे आना है तो आपको एसईओ करना पड़ सकता है। लोकल एसईओ आप कर सकते हैं उस चीज़ का। हमने 4 महीना किया, कुछ रिजल्ट नहीं आया, हमें बंद करना है। ऑब्वियसली वो फिर रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं रह रहे। उनको वही प्रॉब्लम होती है कि हमने एक एजेंसी से ट्राई करवाया था, हमने एक फ्रीलांसर से करवाया था, तो हमें ये प्रॉब्लम हुई, फिर उनका काम अच्छा नहीं लगा। ये चीज़ है एसईओ मिथ, हम लोग इसको हाँ। कह सकते हैं। यार 2-3 महीने में तो रैंक कर जाएगा, 6 महीने में तो लीड्स दे देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सॉफ्ट टॉक। आज जो मेरे गेस्ट है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम, बट बिफोर आई वांट टू मेंशन दैट ही हैज़ 14 प्लस years of experience in SEO, and he is also a CEO and founder of Third Slash. So let's start the communication with my friend. Hi Nilesh, Hi Atik, how are you? I'm good. Good. Thank you for having me on this show. I Thank you so would. much for accepting my request to for this podcast. You have said yes in just one time, so really happy to have you here. Thank you so much. No problem. Nilesh, can you start like Hmm. something about your background, your academic or something you can share with us so that हमें कुछ एक background मिलेगा. Sure. My name is Nilesh Shirke. So I started my career in SEO in back in 2010. I am coming from the commerce background. I Okay. finished my graduation in 2010. Then I finished the MBA also. I did an executive MBA while working at the job. So that is my the educational background. Very nice. I started initial days. I started my career with a company called Flight Network. So Okay. that is an online travel agency that sells the flight tickets and hotels packages throughout the Canada and the USA. Okay. And we were managing the company's business for the SEO side of it from India, from Mumbai. I worked there almost for 10 years. Okay. In 2019, I started my own agency, which is called as Third Slash. Very nice. So you work for the 10 years for that company is Yes. for SEO only, correct? Yes. So I started initially with the SEO. Acha. I was their junior SEO specialist. Then I got promoted to senior Very SEO, then nice. SEO manager. Then I learned Google Ads also. Then I started taking care of Google Ads, and during last 3 to 4 years of my career in Flight Network, I managed their Google Ads account also. Very nice. The best part which I'm thinking आपके जर्नी में कि एक कंपनी के साथ इतना साल देना हाँ. और वहाँ से लर्निंग भी लेना Correct. और उसको भी ग्रो करना और अपने स्टेबिलिटी दिखाना अपने हाँ. प्रोसेस में, एंड कितना ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता होगा कंपनीज का, एम्प्लॉयज़ का. दिस इज़ रियली नाइस. और ये हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो आजकल के Yes. नए बच्चे जो आते हैं, करियर स्टार्ट करते हैं और हर 6 महीने या साल भर में दे थिंकिंग कि विल स्विच और समथिंग. Correct. आई थिंक स्टेबिलिटी इन अ जॉब इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. इफ़ दे वांटेड टू वर्क लाइक इफ इट इज़ नॉट अ लाइक दिस के कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है या टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं है Correct. जैसा होता है नॉर्मली, बट इट इज़ रियली गुड टू स्टे विद अ कंपनी. No, that is very true. I would like to add Atik here कि यहाँ पे क्या था कि जब मैंने शुरुआत की थी फ्लाइट नेटवर्क में, तब मुझे नहीं पता था कि मैं उतने साल वहाँ पे रुकूंगा. वो 9 साल का पूरा करियर था, बट आई टेल यू टू योर ऑडियंस ऑल्सो कि 9 साल में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है. मतलब एसईओ तब ऐसा था कि इंडिया में इनिशियली डेज में स्टार्ट हो गया था. ज़्यादा लोग कंपनीज एसईओ नहीं करते थे, ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था. बाहर की कंपनीज थी, आउटसाइड इंडिया कंपनीज थी, वो लोग ही एसईओ इंडिया में लेके आते थे और उनके नॉलेज के थ्रू, उनके साथ कोलैबोरेशन के थ्रू हम ये सारी चीज़ें करते थे. तो सेम कंपनी में वी गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज. मैंने हर एक स्टेज में हर एक साल कुछ ना कुछ नया सीखा और वो नए सीखने के वजह से ही आई स्टे देयर फॉर अ बिट लॉन्गर इन माय करियर. वेरी नाइस. मेरा जो अभी क्वेश्चन ये है कि एज यू हैव मेंशन योर 14 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और 2008, तो हाउ डिड यू नो अबाउट इट, एसईओ के बारे में या डिजिटल मार्केटिंग करियर इसमें कैसा बनाना? वेयर डिड यू सी दिस टर्म और वेयर डिड यू हर्ड दिस? सो आई थिंक वो स्टार्ट हुआ था 2009 के आसपास. 2009 में जब मेरा कॉलेज चल रहा था, आई वाज इन कॉलेज, देन आई हर्ड अबाउट टर्म कॉल्ड एसईओ. मोस्टली गूगल तभी काफ़ी पॉपुलैरिटी कवर कर रहा था. तभी उस टाइम पे हम याहू यूज़ करते थे और कुछ था, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे. फेसबुक उस टाइम पे था लेकिन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था इंडिया में. तो ड्यूरिंग द कॉलेज डेज मैंने ये एसईओ के टर्म के बारे में सुना था. तो आई मेट सम ऑफ द पीपल
हमारे कॉलेज के बाजू में ही एक एसपी जैन इंजीनियरिंग कॉलेज भी था। अच्छा। तो वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त बने थे, तो उनके कांटेक्ट के थ्रू हमारा एक ग्रुप बन गया था। तो वहाँ पे मैंने सीखा था कि ये एसईओ करके ऐसी कुछ चीज़ होती है। Then we get to know one person who was doing the SEO for one of the company which is part of the US entity, अच्छा। जो मुंबई में अंधेरी ईस्ट में जेबी नगर में उनका कंपनी चल रहा था। अच्छा। तो हमें ये कंसेप्ट पता चला था। देन आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस कि अरे ये क्या होता है, वेबसाइट कैसे बनती है, क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था, वेबसाइट बनाना वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ नॉट इवन अफोर्डेबल, नॉट एवरीबॉडी वांट्स टू क्रिएट द वेबसाइट। तो हमने उस टाइम पे एसईओ सीखा था। मोस्टली वो टाइम पे वेबसाइट भी फ्लैश में डॉट नेट में बनती थी। .NET में हाँ, बनती डॉट थी। नेट काफी पॉपुलर था उस टाइम पे। करेक्ट। फ्लैश में बनती थी, डॉट नेट में बनती थी, और ज्यादा फैंसी नहीं होती थी। जिसे हाँ। आज इतनी ज्यादा फैंसी वेबसाइट देखते हो, उतनी ज्यादा फैंसी नहीं होती थी, काफी बेसिक टाइप की वेबसाइट बनती थी। तो उस टाइम पे आई गेट टू नो अबाउट द एसईओ। So you started learning तो and आई then स्टार्टेड लर्निंग थ्रू आउट माई कॉलेज टाइम ऑल्सो। जो लास्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन का था, उस टाइम पे हमने लर्न करना चालू किया। आई गॉट माई ओन सिस्टम ऑल्सो। जब बड़े टाइप के कंप्यूटर्स होते थे ना, जो बड़ा इतना बड़ा सीपीयू, इतने बड़े डेस्कटॉप, Correct, तो वैसे टाइप से आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट एसईओ। देन फिर थोड़ा सीख के एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, एंड very देन nice. देन माई एसईओ करियर स्टार्टेड फ्रॉम समथिंग अराउंड 2010 से। तो कैसा रहा वो जर्नी, क्योंकि अभी तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, कई सारे इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, करेक्ट, और रिसोर्सेस अवेलेबल है टू Correct. लर्न एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग का किसी भी कोर्स के लिए, करेक्ट। बट इफ वी टॉक अबाउट अ बैक इन 2009 और 2008, Correct. तो वहाँ पे तो रिसोर्सेज का आई डोंट थिंक, क्योंकि 2G यूज़ करते थे मोबाइल का, तो Yes. आई थिंक नंबर वाले मोबाइल यूज़ करते थे हम लोग, Yes. करेक्ट। सो वो कहाँ सीखा आपने उसको, कैसा उसको, और उसमें क्या डिफिकल्टीज आई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज तो रिसोर्सेज है, तभी इतना नहीं उस था टाइम पे रिसोर्सेज। दैट्स वेरी ट्रू कि उस टाइम पे डिफिकल्टीज काफ़ी थी सीखने के लिए एसईओ, क्योंकि नॉलेज बहुत लिमिटेड था। आज के दिन में आप यूट्यूब खोलिए, आप एसईओ, व्हाट इज एसईओ डालिए, आपको हज़ार के लाखों वीडियो मिल जाएंगे जो आपको एसईओ क्या है सब लोग बताते हैं। करेक्ट। बट उस टाइम पे वैसा नहीं था, नॉलेज काफ़ी लिमिटेड था। उस टाइम पे गूगल इतना पॉपुलर हो गया था कि लोग गूगल से जो भी चीज़ें आती थी वो उनको फॉलो किया जाता था, और गूगल का एक सर्च इंजन पोर्टल था जिसके अंदर वो लोग अपने खुद वीडियो डालते थे। जैसे अच्छा। वन ऑफ द फेमस गाय ऑफ वेब स्पैम, मैट कट्स। आई नो। आई एम नॉट श्योर कि अभी के लोग मैट कट्स को जानते हैं, मे बी उस टाइम पे मैट कट्स काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। एंड देन ही यूज्ड टू ऐड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एसईओ, कि एसईओ में सर्च एल्गोरिदम कुछ अपडेट हो गया है, कीवर्ड मैच अपडेट आ गया है, और कुछ अपडेट आ गया है, बैकलिंक को बैन कर दिया है, गेस्ट ब्लॉगिंग को बैन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मैट कट्स या इनके टीम के थ्रू आती थी। तो वो एक लिमिटेड नॉलेज वहाँ पे होता था। फिर देन वी यूज टू फॉलो द पीपल लाइक रैंड फिशकिन हो गया, करेक्ट। नील पटेल अभी भी है पॉपुलर, उस टाइम पे भी था पॉपुलर, उस टाइम वो भी सारे फेमस पर्सनालिटी। तो उनके थ्रू थोड़ा थोड़ा नॉलेज यहाँ पे प्रोड्यूस होता था। तो वो गेन करना काफ़ी मुश्किल भी हो जाता था, क्योंकि क्या होता था कि उनकी टेक्निक जो होती थी वो यूएसए के स्टैंडर्ड के हिसाब से चलती थी। एंड देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। कि यूएस में अगर एक कोई कंपनी एसईओ कर रही है, जिस टाइप के बैकलिंक वो बनाएंगे, जिस टाइप के कंटेंट वो लिखेंगे, और उस टाइप का हम अगर इंडिया में लिखने जाएंगे, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड पीपल ऑल्सो डोंट वांट टू इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, कि उनको उतना डालना नहीं है पैसे कि वो उतना उनको उसके हिसाब से बनाए, और उस लेवल की मैच्योरिटी होनी जरूरी है काफी ज्यादा। टॉक अबाउट कि वो सिर्फ एसईओ इंट्रोड्यूस हो रहा था यस इंडिया में, यस, एंड वहाँ पे वो एक्चुअली फेमस बिजनेस बन चुका था, या फिर वो एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी थी कि जहाँ पे लोग जा रहे थे करने के लिए। बट इन टर्म्स ऑफ इंडियन मार्केट वो सिर्फ समझ लो कि सब कुछ लोगों को ही पता था। एग्जैक्टली। सो वो उस टाइप के कंटेंट बनाना या उस टाइप के वेबसाइट्स बनाना, उसको ऑप्टिमाइज करना, ऑब्वियसली इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग। आई हैव सीन योर जर्नी, आई नो फ्रॉम लास्ट many years you have used worked and full time, and then you started become a CEO, founder of Third Slash. Yes. So I just wanted to understand your journey on that, because 10 साल काम करने के बाद when you decided to become an entrepreneur, एंड फिर वो उसकी जर्नी कैसी रही। आई थिंक प्रॉब्ली 5 साल आपको हो गया इस एजेंसी को रन करते हुए, आई एम करेक्ट? सो उसकी जर्नी के बारे में कुछ बताओ। देखिए क्या था कि जब मैं जॉब करता था,
आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू एसईओ, क्योंकि एसईओ एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको खुद से सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आज जो आप कर रहे हो कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, उस 6 महीने बाद, साल भर बाद कुछ और होगा। एग्जैक्टली। तो ये आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको सेल्फ लर्निंग और डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैंने इनिशियल करियर में काफ़ी कुछ एसईओ खुद से सीखा था। इवन जो मेरे सुपीरियर थे, मेरे मैनेजर थे, मेरे बॉस थे, उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, कुछ सेमिनार्स अटेंड किए, वेबिनार्स अटेंड किए, कुछ इवेंट्स अटेंड किए, तो उसके थ्रू ही लर्निंग मिलती थी जो नेटवर्किंग के थ्रू आती थी। तो वो सब करने के बाद आई मेड अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल्स नेटवर्क ऑल्सो। तभी ऐसा था कि 2015 की बात है या 2013-14 की बात है, जिस टाइम पे आपको एसईओ में इंडिया में तभी शुरू हो रहा था, थोड़े जोर शोरों से, कि लोगों को एसईओ फेमस पता हो चल रहा रहा था, था, फेमस हो रहा था, उसका। बूम आ रहा था, इंस्टीट्यूट बन रहे थे, इंस्टीट्यूट के कोर्सेज सभी आना चालू हो गए थे। लोग मतलब और जो एग्जिस्टिंग लोग जो एसईओ में थे उनकी वो काफ़ी लिमिटेड लोग थे, बहुत कम लोग थे जो एग्जिस्टिंग एसईओ में थे। तो उनको बुला के मे बी दे ज्वाइन एज अ फैकल्टी करके सीख रहे थे, या कुछ कुछ कंपनी जिनको कॉन्टैक्ट में आ गए तो वो कंसल्टिंग करके करते थे। तो Exactly. लाइक दिस वे आई ऑल्सो गॉट कपल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू द कंसल्टिंग वर्क। अच्छा। मतलब आई वॉज डूइंग द जॉब बट आई वॉज डूइंग द कंसल्टिंग फॉर सम पीपल, सम एजेंसीज, कि आप आओ, आप हमारे काम को असेस करो कि काम सही चल रहा है, एसईओ सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली 2013-14 तक आई वॉज हैविंग अ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। और उस टाइम पे 5 years एक्सपीरियंस क्वाइट ह्यूज, बिकॉज हमने काफी कुछ चेंजेस देखे थे जब Exactly. एग्जैक्ट मैच को गूगल ने बैन किया था। हम्म। लोगों को पता भी नहीं था कि एग्जैक्ट मैच क्या है, बट वो उसको बैन करके 2013 में ईएमडी अपडेट आ गया था। हाँ, करेक्ट। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, सोशल बुक मार्किंग, आर्टिकल सबमिशन, ये सब बंद हो गया था उस टाइम तक। मतलब अभी भी लोग करते हैं बट बहुत सारे गूगल ने उसको डिवैल्यू किया था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Obviously. So I was doing the consulting, and because of that, I like to work with the people and give the advice to the people related to the SEO. तो अच्छा। वो करते करते मैंने क्या किया कि चलो एक पॉइंट आ गया कि आई लर्न अ लॉट इन माई एंटायर करियर विद फ्लाइट नेटवर्क, कि ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 साल वहाँ पे निकाले। देन वन पॉइंट केम, देन आई डिसाइडेड कि मुझे कंसल्टिंग के काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज आते थे, या इवन आप हमारा प्रोजेक्ट हैंडल करो, यू स्टार्ट वर्किंग विद द Exactly. प्रोजेक्ट। एंड बैक ऑफ द माइंड आई वाज आल्सो हैविंग अ प्लान कि मुझे भी अपना कुछ एजेंसी स्टार्ट करना है, टू स्टार्ट माय ओन एजेंसी, बिकॉज सी व्हाट यू गेन इट्स अ नॉलेज। तो करेक्ट। जैसे 10 साल 12 साल मैंने पूरा ये सीखी, ये सारी चीज़ें कवर अप की, करेक्ट। so then I have to utilize that knowledge somewhere. Obviously. And at that point, I decided to start my own agency. Instead of going to other company for a job, उससे बेटर है कि मैं अपनी एजेंसी चालू करूँ, एंड देन आई फोकस मेनली ऑन एसएमई। और जो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते थे, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे, जिनको प्रॉब्लम थी, अरे हमने अभी बिजनेस तो स्टार्ट किया, तब वेबसाइट लोगों ने बनाना चालू कर दिया था, हाँ, बट obviously. द प्रॉब्लम इज दैट अरे हमने वेबसाइट बनाने में 50,000 खर्च किए, 1 लाख खर्च किया, 25,000 खर्च किए, लेकिन हमें बिजनेस ही नहीं आ रहा है। बिजनेस ही नहीं आ रहा है। क्योंकि पीपल वाज होपिंग कि हमने वेबसाइट बना दी तो हमें बिजनेस आएगा। They are That's thinking, not the हाँ, story. correct. And even today's world also people has the same mindset कि साइट बन गई है तो सब कुछ आ जाएगा, वेबसाइट बन गई तो बिजनेस आ आ जाएगा। जाएगा। उसको That's प्रमोट not the करना truth. बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। And that point I feel that कि now it's a good time for me to start my own agency. Maybe it will work, maybe it will not work, but for the God grace, it's been 5 years in the company and then still working. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अभी एज यू हैव मेंशन ना एसएमईज के लिए, सो एसएमईज को अगर एसईओ करना है, हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये कि एसईओ उनके लिए कितना प्रॉफिटेबल होता है या फायदेमंद होता है, वी कैन टॉक अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर आते हैं। सो अगर एसएमईज के बारे में बात करूँ, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के रिलेटेड हो, करेक्ट, तो वो एसईओ उनके लिए कैसा काम करेगा? देखिए मेरे हिसाब से एसईओ तो सबको करना चाहिए। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस स्मॉल बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है, या आप एक एप्पल जैसी बिग एंटरप्राइज हो, या रिलायंस हो, आप अंबानी हो, टाटा हो। क्योंकि एसईओ ये क्या है, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम सिंपल कहते हैं, कि इट इज़ लाइक ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट फॉर अ सर्च इंजन। आपने एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने एक शॉप खोली, कि आप एक मग बेचते हो, जैसे ये कॉफ़ी मग है, आप ये मग सेल करते हो, आपने शॉप बना दी, आपने शॉप काफ़ी अच्छी बना दी, आपने एक अच्छे बिल्डिंग के अंदर जैसे आपने ऑफिस खोल दिया, आपने शॉप सब सजा दिया,
बट अगर आपने लोगों को डायरेक्शन नहीं दिया कि जो स्टेशन है या मेन स्टॉप है या जो मेन जंक्शन है वहां से कैसे आना है करेक्ट या आपका एक्सेसिबिलिटी कैसे है, तब तक लोग आपके शॉप में आएंगे नहीं। क्योंकि अगर आपको लोगों को वहां तक लेके आना है, यू हैव टू गिव देम अ डायरेक्शन, यू करेक्ट हैव टू गिव देम अ क्लियर इंस्ट्रक्शन कि आप यहाँ से आ जाओ, लेफ्ट आ जाओ, राइट आ जाओ, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, ये हमारा लैंडमार्क है, ये हमारा लैंडमार्क है, तो उसके थ्रू ही आपके पास लोग पहुंचेंगे। एग्जैक्टली सिमिलरली अगर आपने वेबसाइट बना दी, आपको आपका बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, आपने वेबसाइट बना दी, लेकिन आपने वेबसाइट बनाने के बाद उसके अंदर राइट वर्ड नहीं डाले। फॉर एग्जांपल आप कॉफ़ी मग सेल करते हो बट आपने लिखा ही नहीं कि आपका मग कैसा है, आपका कॉफ़ी का फीचर्स मग नहीं है, लिखे उसके बारे आपका में, कुछ टी अपना का मग है, एक्सप्लेन नहीं आपका किया। कॉफ़ी का मग है, इसमें कितना एमएल जाएगा, इसका हैंडल है कि नहीं है, इसका मटेरियल क्या है, इसका ड्यूरेबिलिटी क्या है। अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं डाली देन हाउ डज पीपल विल फाइंड योर बिजनेस। एग्जैक्टली So whether you are a small business owner or medium business owner, you should do SEO. Even if you don't have a full budget कि आपको सालों 2 साल नहीं करना, बट आपको एटलीस्ट एक मेंशन मेक श्योर करना है कि आप एक बेसिक एसईओ तो आपकी वेबसाइट का करें। हेल्दी वेबसाइट बनाने के लिए। एग्जैक्टली तो एक्सेसिबिलिटी तो होना चाहिए। आई मेट मेनी क्लाइंट्स ऑफ माइन इन अभी पूरे मेरे जॉब के ड्यूरेशन में, मेरे बिजनेस के ड्यूरेशन में, कि उनका वही प्रॉब्लम आती है कि हमारी वेबसाइट गूगल पे दिखती नहीं है। मतलब गूगल पे दिखती नहीं है, दैट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम आई हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। अब गूगल पे दिखती नहीं है, आप गूगल के लिए बनाओगे नहीं, तब तब कैसे दिखेगी। एग्जैक्टली आपने सिर्फ बनाकर उसको साइड में रख दी है। हाँ, आपने बनाया नहीं, आपने ना उसके ऊपर गूगल्स के टूल्स डाले। गूगल्स के काफी सारे टूल्स फ्री है, आपने वो इंस्टॉल नहीं किए। एग्जैक्टली सर्च कंसोल है, एनालिटिक्स है, टैग मैनेजर आपने है, सबमिट ही नहीं किया सर्च आपने कंसोल में जाकर। सर्च कंसोल को सबमिट नहीं किया, आपने टाइटल मेटाज नहीं ऑप्टिमाइज किया, आपने हेडिंग नहीं बनाया, आपने इमेजेस को नाम नहीं दिया, आपने सब एक सिंपल वेबसाइट बना के छोड़ दी। क्योंकि डेवलपर जब आपकी वेबसाइट बनाएगा, डेवलपर कभी भी एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं बनाएगा, बिकॉज ही डोंट केयर अबाउट द एसईओ ना, बिकॉज उसको उतना नॉलेज नहीं है। कुछ कुछ होते हैं डेवलपर, दे नो, बट द बेटर एडवाइस हैज टू कम फ्रॉम द एसईओ एक्सपर्ट, ऑब्वियसली जो आपको एडवाइस देगा कि क्या करना है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट को कितना हेल्दी बनाना है। एग्जैक्टली तो टू आंसर टू योर क्वेश्चन, एवरी वेबसाइट नीड अ एसईओ, whether it's a small, medium or large. और it's about the industries as well ना, ये किसी भी Every industry industry, हो, है every ना? मेरे पास आज पेस्ट कंट्रोल के क्लाइंट भी आते हैं, मेरे पास आज मेकअप इंडस्ट्री के भी क्लाइंट है, मेरे पास आज ई कॉमर्स के भी क्लाइंट है, होटल इंडस्ट्री के भी क्लाइंट्स है, स्कूल्स के भी क्लाइंट है। सो दैट डजंट मैटर कि आपका बिजनेस टाइप क्या है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी भी हमारे क्लाइंट है, जो केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। अभी उनका बिजनेस मॉडल B2B है, वो सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस करती है, बट दे स्टिल वांट टू बी अपीयर। बिकॉज आज अगर छोटे से पिन से लेके या इवन आपको कुछ भी एक फ्लाइट भी बुक करनी है, लोग गूगल पे ही जाके सर्च करते हैं। एग्जैक्टली इंडिया 98% 99% लोग गूगल यूज करते हैं। आपको दुबई घूमने जाना है, आप गूगल पे सर्च करो कि वीजा कहाँ से लेना है, वीजा कहाँ से लेना है, फ्लाइट कहाँ से लेनी है, होटल कहाँ से ढूंढना है, तो ये सारी चीजें तो गूगल पे होती है। तो आपको अगर कुछ भी बिजनेस है, आपका जो भी बिजनेस हो, आप गूगल पे तो ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, यस, चाहे कितना भी छोटा या बड़ा बिजनेस हो, अगर आपका ये थॉट है कि आपको गूगल पे आना है तो आपको एसईओ करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, नहीं तो आप ये नहीं कह सकते भाई कि मेरी वेबसाइट गूगल पे नहीं आ रही। नहीं यार, करेक्ट, वेरी ट्रू। सो ये दिस इज गुड पॉइंट ना कि उनको एसईओ करना ही है। बट यहाँ पे अदर पॉइंट इज दैट कि वो बजट क्या डिसाइड करें, क्योंकि डिपेंड्स कि उनकी क्या कहते हैं उसे टिकट साइज क्या है या उनका पर्सनल बजट क्या है। तो किस तरह से वो बजट डिसाइड करे, वो क्या करे कि उनके जो मार्केटिंग कैंपेन्स के या मार्केटिंग बजट वो डिसाइड करते हैं, करेक्ट, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें फिट हो जाए। देखिए, अब बजट ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है। अब जैसे मैं मेरी एजेंसी के रिलेटेड बताता हूँ कि जो चीज़ें हमें क्लाइंट के थ्रू आती है, फॉर एग्जांपल कुछ क्लाइंट आते हैं, इनिशियली उनको कहीं से पता चलता है कि एसईओ करके कुछ चीज़ होती है, तो आप एसईओ कराओ वेबसाइट का, आपको कन्वर्जन आएगा, आपको लीड आएगी, आपको बिजनेस आएगा। देन दे अप्रोच द एजेंसीज लाइक अस। तो हमारा जब डिस्कशन होता है तो हम उनको वही रहता है कि हमें इन्वेस्ट करना है, हम इन्वेस्ट करेंगे एंड देन हमें बिजनेस चाहिए। बट एसईओ डजंट वर्क लाइक दिस। एसईओ एक ऐसी चीज़ है जिसको वर्क करने में एक नर्चरिंग टाइम होता है। आप एक पौधा लगाते हो, आप ऐसा नहीं कि आज आपने बीज रोए,
बीज बोए तो पौधा कल के कल बड़ा होके आपको फल सब कुछ सब्जी देना चालू टेक करेगा। टाइम ऑब्वियसली। सो इट टेक्स टाइम, यू हैव टू नर्चर दैट। आपको पानी डालना पड़ेगा, आपको उसमें से सारे पेस्टिसाइड जो भी है वो चीज़ें प्रॉब्लम आती है जो पेड़ को खराब कर सकती है वो सब करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, तो उसको मेंटेन आप करना उसको पड़ेगा। नर्चर करेंगे, आप उसको मेंटेन करेंगे, आप 1 साल 6 महीने 8 महीने 10 महीने तब वो पेड़ बड़ा होगा, आपको फल फूल देगा। एग्जैक्टली। तो सेम वे आपका एसईओ होता है। उसमें बजट का ऐसा नहीं होता कि आपका बजट क्या होना चाहिए कि आपने अगर आज 10,000 से एसईओ करते हो, 50,000 से करते हो, 1 लाख से करते हो, आप कितना टाइम करते हो, कितना कॉन्स्टेंटली करते हो और कितना कंसिस्टेंसी से करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करते हो एसईओ 2 महीना और देन यू एक्सपेक्ट कि आपको 2 महीने बाद आपका आर ओ आई 300 टाइम 400 टाइम आना चाहिए, 3x 4x आना चाहिए, तो नहीं होगा। नॉट पॉसिबल। तो उसको करने के लिए आपको एक कंटिन्यूसी और कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा, तो ही आप एसईओ में आउटपुट ले सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स या लोगों का ये होता है कि यार हमारे पास बजट नहीं है और मुझे एसईओ भी करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जिसका कह रहा है कि भाई मेरा सिर्फ 10,000 का बजट है, ठीक है, और वो कोई प्रोडक्ट है उसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल केस कवर्स, मोबाइल Correct. केस कवर है, मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह कुछ है उसकी सेल करता है वो। सो व्हाट वी शुड एडवाइस टू देम? सी मैं वो केस में क्या करता हूँ, देखो आई अंडरस्टैंड कि कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनका बजट कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। जैसे एक आप केस कवर का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर एक उनका स्मॉल शॉप है, केस कवर वो बेचते हैं, तो दे ऑब्जेक्टिव इज नॉट गेटिंग एसईओ फॉर योर वेबसाइट, ऑब्जेक्टिव इज गेटिंग ऑनलाइन फॉर योर बिजनेस। आपका ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन जाना है। आज आपके पास काफ़ी सारे मीडियम्स है जो फ्री में अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास इंस्टाग्राम है, गूगल माई बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को लिस्ट कीजिए, आप केस कवर बेचते हैं ये सब चीज़ें डालिए, आप इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट के फोटोज़ खींचिए, आप उसको अपलोड कीजिए, आप गूगल माई बिजनेस पे फोटोज़ डालिए, आप फेसबुक पे फोटोज़ डालिए, स्टिल आपका प्रोडक्ट प्रमोट होते जाएगा। जब आपका बिजनेस और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब आप एक वेबसाइट बनाइए, आप वेबसाइट बनाने के बाद उसके अंदर आपके सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट कीजिए। आप जब ओवर इंडिया शिपिंग दे सकते हो, लोकल एसईओ भी कर सकते हो, लोकल एसईओ आप कर सकते हो उस चीज़ का, तब वो स्टेप बाय स्टेप आप अपनी ग्रोथ को लेके जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस, हर एक बिजनेस के लिए एसईओ एप्लीकेबल है, बट कुछ कुछ केसेस में आपका कंस्टेंट, अगर आपका एक स्मॉल सेटअप से आप जाते हो तो आपको पहले अपने सेटअप को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, आपके सेटअप को थोड़ा एक इनिशियल अट्रैक्शन लाना पड़ेगा, देन यू स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टिंग इन एसईओ। अब मेरे पास कुछ क्लाइंट आते हैं जो फ्रेश न्यू वेबसाइट होती है उनकी, या इवन उनकी वेबसाइट ही नहीं होती, तो मेरी एडवाइस उनको वही होती है कि आप पहले वेबसाइट बनाइए। ऑब्वियसली अगर आप पहले वेबसाइट बनती है आपकी, तब आप एक सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आपको इमीडिएटली ही आपको आरओआई चाहिए, तो यू शुड स्टार्ट विद गूगल एड्स, अच्छा, बिकॉज इमीडिएट आरओआई आपको गूगल एड्स से मिलेगा। वहाँ पे थोड़ा आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा एसईओ के मुकाबले, लेकिन आपको आउटकम आएगा, आपको थोड़े बहुत लीड्स मिलेंगे, ताकि एटलीस्ट आपका ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट तो निकल जाए। exactly. लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं इनिशियल वेबसाइट आई है, मैं एसईओ पे इन्वेस्ट करता हूँ एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग आरओआई फ्रॉम इट एंड देन आई विल इन्वेस्ट इनटू अदर चैनल, तो ऐसे नहीं होगा। एसईओ एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होता है। कितना टाइम एक स्टार्टअप को या एक एसएमई को रुकना चाहिए कि भाई मुझे अगर एसईओ करना है, तो डिपेंड करता है सारे सिनेरियोस के अंदर कि अभी कैसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तो इतना कुछ फेमस हो गया मार्केट में बिजनेसेस, तो लोगों को प्री लॉन्च फंडिंग मिल जाती है, किसी के पास पहले से पैसा होता है या किसी के पास खुद का ही पैसा होता है लगाने के लिए, तो उनके पास डे वन से बजट होता है कि भाई मार्केटिंग बजट हमारे पास है, ये एसईओ डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास स्पेसिफिक बजट है। बट व्हेन इट्स कम टू समवन जो बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर रहा है और उसके इतना बजट भी नहीं है, बट स्टिल दे वांट कि भाई, क्योंकि सी एज यू हैव मेंशन ना, पेड के लिए लगता है पैसा, ठीक है, जब तक आपके पॉकेट में पैसा है, आपको क्लिक्स आ रहे हैं, उसमें लीड्स कन्वर्जन हो रहे, जब तक चल रहा है। जहाँ आपका बैंक अकाउंट से पैसा खत्म हुआ, जब कैंपेन बंद हो जाएगा आपका, ये सिंपल फंडा है। एसक्यू के अंदर इट्स अ डिफरेंट पार्ट है, वहाँ आपका पॉकेट मैटर नहीं करती है, वहाँ की आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आपके पास पेशेंस कितना है, करेक्ट। सो विच इज़ द राइट टाइम, ठीक है। एक नॉर्मल एजेंसी, सॉरी नॉर्मल कंपनी जिसको एसईओ करना है, तो ऐसी कंपनी जिसको एसईओ करना है बट अभी फिलहाल उसके पास एग्जैक्टली बजट नहीं है, ठीक है, तो वो कितना इंतज़ार करे या उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाए? सी आई वुड से, अगर आपका स्टार्टअप है,
आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव बहुत मैटर करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आए थे स्टार्टिंग में कि 4 साल पहले, तब उनका बिजनेस था मेकअप इंडस्ट्री। अच्छा। ठीक है, वो क्या करते थे कि ब्राइडल मेकअप सर्विसेज के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ओके। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव था कि हमें ना इंस्टीट्यूट भी चालू करना, कि हम खुद ब्राइडल मेकअप सर्विस देते, हम लोगों को सिखाएंगे कि अच्छा। ब्राइडल मेकअप कोर्सेज कैसे करते हैं या मेकअप आर्टिस्ट कैसे बना जाता है। हम्म, तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए उनको अपने बिजनेस को थोड़ा टर्न अराउंड करना था, क्योंकि थोड़ा जैसे मॉडल मान चेंज लो होगा obviously। उनका एक सर्विस का एरिया था, उनको ट्रेनिंग का एरिया भी चालू करना था। तो व्हाट दे डिड इनिशियली, दे अप्रोच दे एंड दे हैड अ वेबसाइट, उन्होंने वेबसाइट अपनी बना ली थी। तो हमने उनको वही सजेस्ट किया कि आप अपने बिजनेस में एक अपना एक सेक्शन बनाइए कोर्सेज का। आप अपने कोर्सेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखिए, आप अपने कोर्सेज की डिटेलिंग कीजिए, आप कैसे मॉड्यूल्स बनाएंगे, मॉड्यूल्स लिखिए, मॉड्यूल 1 2 3, कितने वीक का कोर्स रहेगा, कितना बड़ा रहेगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप डालिए। तो ऐसे करके उन्होंने ये इन्वेस्ट किया धीरे धीरे, तो ये चीज़ों में। तो कोई भी बिजनेस हो, उसमें आपका विजन क्या है, गोल क्या है, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका विजन है कि हमें इतना इतना सेल चाहिए और इतने सालों में चाहिए, तो आप उसमें एसईओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। कि जैसे अगर आपको 1 साल बाद ग्रो चाहिए, आपकी सर्टन कीवर्ड है, जैसे आप अगर जैसे आपका बिजनेस टाइप है पेस्ट कंट्रोल कंपनी जैसी, तो पेस्ट कंट्रोल कंपनी है, आपको चाहिए कि यहाँ पे मुंबई में जितने भी लोग सर्च करते हैं पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज फॉर ऑफिसेज, कॉरपोरेट, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग, करेक्ट। तो वैसे टाइप के, तो वैसे कीवर्ड्स है, तो उसके लिए आपको एक स्कोप बनाना पड़ेगा कि उतना कितना टाइम आपका स्कोप है, आपका कितना बड़ा है, आपका सर्विस एक्सपांशन भी आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एक सर्विस लेके चलो और उसको ही सालों साल चलाओ और देन यू एक्सपेक्ट कि आपको उसमें ज़्यादा रिजल्ट आने चाहिए। ऑब्वियसली वो तो स्टार्टअप का diversify टाइम करना तो पड़ेगा। डे 1 से भी हो सकता है, या डे 3 से भी हो सकता है, या डे 365 प्लस से भी हो सकता है। मतलब डिपेंड करता है डिपेंड कि करता है कि आपके उनका जो ओनर है उनका विजन क्या है, विजन क्या है, कितना अग्रेसिव वो जाना अग्रेसिव चाहते जाना चाहते हैं। अगर जैसे उनको पता है कि हाँ, एंड ऑल्सो दे हैव टू बिलीव इन सिस्टम। हैं। मैंने हाँ। जहाँ तक सिस्टम लोगों का देखा है, जो क्लाइंट्स के हम प्रॉब्लम देखते हैं, तो एसईओ के ऊपर पेशेंस काफी कम होते हैं लोगों के। हमने 4 महीना किया, कुछ रिजल्ट नहीं आया, हमें बंद करना है। हाँ ऑब्वियसली। तो वो पेशेंस आप लग के चलोगे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। आपको 1 साल 2 साल का पेशेंस रख के चलना पड़ता है। बट आप आउटपुट देखते हो ना, तब आपको बहुत ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि पेड चैनल आपका हमेशा कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर एक्विजिशन बढ़ाते ही जाएगा। हाँ जो ऑब्वियसली। एसईओ उतना नहीं बढ़ाएगा आपका। वो एक स्टैटिक हो जाता है कि मैं हाँ। आपने एक स्टैटिक पैकेज ले लिया किसी एजेंसी का, या इन हाउस हायर किया, या फ्रीलांसर हायर किया, उसका एक अमाउंट आपने डिसाइड कर लिया फॉर अ ईयर, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट देने की जरूरत नहीं। करेक्ट। करेक्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि आप कितना एग्रेसिव करना चाहते हैं। एक और चीज़ आती है कि इसके अंदर हम लोग, फॉर एग्जांपल अगर एक छोटी कंपनी है जैसी हम, और वो स्टार्ट कर रही है, बजट को अगर उसको कम करना है, तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ कस्टमाइज करे अपने फैक्टर्स को, कि क्या फैक्टर्स पे फोकस करें, क्योंकि एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाट विच आई अंडरस्टैंड टेक्निकल पार्ट है। अपार्ट उसके बाद आता है हमारा कंटेंट। कंटेंट वेबसाइट पे हम कैसा डालते हैं, कीवर्ड रिसर्च वगैरह, ये सारी चीज़ आती है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आई कैन से इन शॉर्ट। फिर आता है आपका ऑफ पेज एक्टिविटी, कंटेंट मार्केटिंग आप कैसे करते हो, बैकलिंक्स कैसे करते हो। बट इसमें भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं एसईओ के अंदर। मैं थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे बात करना चाहता हूँ। इसके अंदर हम बोलते हैं कि एसईओ ऑर्गेनिक है, एसईओ फ्री है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द पैकेज दैट यू आर टेकिंग, उसके बाद आपको कुछ चार्जेस नहीं। बट अभी इतना ट्रेंड आ चुका है कि लोग बैकलिंक्स बनाने के थाउजेंड्स ऑफ रुपीस लेते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स या जस्ट चार्जिंग फॉर इट। और वहाँ पे क्वालिटी बैकलिंक्स बनाना एक चैलेंज हो गया। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो छोटे बिजनेस को यूज करनी चाहिए? तो आई थिंक अभी अगर आपकी वेबसाइट स्मॉल है, ठीक है, आपने इनिशियली एसईओ चालू किया और आपका बजट काफ़ी कम है, तो मेरे हिसाब से आपको बेसिक एसईओ करना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर आप मेक श्योर कीजिए अपना टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें सही हो, आपके वेबसाइट के ऊपर कंटेंट सही हो, आपके टेक्निकल एस्पेक्ट सही हो, आप सारे गूगल की टूल्स इंस्टॉल करें जिससे डेटा कैप्चर करना आप शुरू करें, गूगल माई बिजनेस पे साइन अप करें। देन यू शुड स्टार्ट विद द ब्लॉग ऑल्सो। आप एक ब्लॉग लिखिए अपनी टीम से या अपने एंड से, थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिखना चालू कीजिए कि एटलीस्ट एक महीने के 3 4 2 3 ब्लॉग पोस्ट तो आपके जाने चाहिए। तो ये बेसिक एसईओ आप तो कंटिन्यू कर सकते हो। सिंस योर बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग और आपके पास एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो जाती है, या इवन कोई दूसरे चैनल के थ्रू आपके पास रेवेन्यू आ रहा है और आपके पास बजट आ रहा है,
then you can push for a getting a backlinks. हाँ ठीक है, मतलब आप लिंक को बाय भी कर सकते हैं। जैसे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल कि जहाँ से आप लिंक्स को बाय किया जा सकता है, लिंक के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। कुछ अच्छी वेबसाइट्स आपको मिल रही है जो आपके बिजनेस के रिलेवेंट वेबसाइट है, तो आप वहाँ से लिंक्स को बाय कर सकते हैं, उनको एक्सचेंज में लिंक दे सकते हैं, जहाँ से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक एक्सचेंज कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपका बैकलिंक भी बढ़ता जाएगा, बट वो एक सेकंड पार्ट में आता है इफ़ यू हैव अ बजट। हाँ, अगर आप बजट कंस्ट्रेंट है तो आप एक बेसिक एसईओ तो एजेंसी को हायर कीजिए और उससे बेसिक एसईओ तो करवाना चालू और नॉर्मल कंटेंट मार्केटिंग हाँ, और नॉर्मल कंटेंट मार्केटिंग medium.com है, और पे हम हाँ हाँ, publish कर नॉर्मल फ्री वाले जो आर्टिकल्स है वहाँ पे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सबमिट करना कर ही है सकते हमें हैं। बिजनेस। बट मेजरली क्या होता है कि पेड में आपको जाते हो तो सम साइड में आस्क यू $50 पर लिंक, $100 पर लिंक, तो वहाँ पे बजट कंस्टेंट आता है। अभी इन इंडिया देयर इज अ बिग प्रॉब्लम कि अगर मैं मेरे किसी क्लाइंट को जाऊँ और बोलूँ कि $100 की लिंक मिल रही है, 8,500 की लिंक मिल रही है, तो nobody will wants to invest that 8,500 for one link. जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए ना उसके लिए कि भाई इतना मैं अगर $100 दे रहा हूँ तो मुझे इसका रिटर्न क्या है, आरओआई क्या है, रिटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका आरओआई जस्टिफाई करना इन द बिगिनिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप अगर पीआर आर्टिकल भी लिखवाते हो, आपके पास और बजट है, आप पीआर लिखवाइए, आप एक 30-40 हज़ार में 50 हज़ार में अच्छा सा पीआर करवा सकते हैं। करेक्ट, वो तो कर ही सकते हैं, बट यही है ना कि हम लोग जो सोचते हैं कि भाई ये सारे फैक्टर्स एसईओ का नॉर्मली होता है, सर इसका ऐसा उसका पैसा दे दो, उसका पैसा दे दो, सो बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, विच आई हैव अंडरस्टैंड। व्हाट आई प्रीफर कि जो छोटी कंपनीज है सो उनको ये बोल दूँ कि भाई ठीक है बैकलिंक्स बाय मत करो, ट्राई टू गेट इट फ्री ओनली, है ना, बिजनेस लिस्टिंग वगैरह कर लो नॉर्मली बैकलिंक्स के लिए, एंड कंटेंट अगर आप बहुत ज़्यादा इफ यू आर नॉट एबल टू गिव so much of amount to other people, so focus on chat gpt या फिर बार्ड, वहाँ से कंटेंट जनरेट करवा लो, बट इज इट वैल्यूएबल और नॉट फॉर अस? सी चैट जीपीटी से आप कंटेंट लिखवा सकते हो, बार्ड से लिखवा सकते हो, या राइटर है, जैस्पर है, काफ़ी सारे टूल्स आज मार्केट में अवेलेबल है। बट सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप उसका पूरा आउटपुट वैसे का वैसा लेके आर्टिकल पब्लिश मत कराइए। आप उस कंटेंट को खुद पढ़िए, कुछ आपके वर्ड्स को, जैसे आपने 2 लाइन का वर्ड लिखा है, आपको कुछ एक टॉपिक लिखना है कि व्हाट इज़ एसईओ, आप व्हाट इज़ एसईओ एटलीस्ट अपने वर्ड्स में लिखिए, उसको फिर आप वहाँ पे उस आउटपुट को डालिए, उसका जो आउटपुट आएगा उसको अपने वर्ड्स में भी सिंप्लीफाई कीजिए। बिकॉज अगर आप देखेंगे आजकल सर्च इंजन जो है वो उसकी जो एआई जनरेटेड कंटेंट है उसको भी डिटेक्ट करना चालू कर, ठीक, उसको वो डीवैल्यू करता है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर्च इंजन भी सीखेगा कि ये सब चीज़ें लिखी जा रही है, तो आपको थोड़ा अपने वर्ड्स में भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उस कंटेंट को। या पैसा नहीं कि आप जो कंटेंट मिल रहा है वैसा का वैसा ले रहे हो एंड देन डम कर रहे हो एक जगह पे, वो भी तो गलत हो जाएगा। सो वो गलत हो जाएगा, तो आपको थोड़ा उसको रीराइट करना पड़ेगा अपने वर्ड्स में, थोड़ा सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। हेल्प ले सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ब्लूप्रिंट बना सकते हैं कंटेंट का, आप उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट बनाओ, अंडरस्टैंड करो क्या क्या यूज होना चाहिए, कैसे यूज होना चाहिए, बट लर्निंग लो, दिस इज टूल्स आर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन हेल्प इट, यस, बट नॉट कि आप उसको 100% ऑटोमेट, जैसे बहुत सारे कंपनीज है, साइट्स है, एवरी टाइम आप यूट्यूब पे ऐड चलता है, आप एआई ऑटोमेट कर दो, आप एआई ऑटोमेट कर, ऐसा नहीं, ह्यूमन टच आपको होना ही चाहिए उसमें। ये एक्चुअली हुआ है क्योंकि काफ़ी सारी छोटी एजेंसीज, ये छोटी कंपनीज के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं यार, जब क्योंकि आई हैव फेस वन थिंग, एक बिजनेस ओनर है, छोटी कंपनी है उनकी, वो मेरे पास आए, कहा कि अतिक मुझे कंसल्ट करो, वो मेरे पहचान में है कुछ, तो कहा कि मुझे कंसल्ट करो, तो मैंने उनको बताया कि आपकी वेबसाइट, आपकी जो कंपनी है और आपका जो इंडस्ट्री उसमें कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एटलीस्ट 5 to 7 ब्लॉग्स मंथली पब्लिश करना है। ओके, तो वो कहने लगे कि यार 5 to 7 ब्लॉग एटलीस्ट मैं करूँ तो 5 से 10 हज़ार का तो खर्चा मेरा, मतलब एवरेज राइटर भी लेता हूँ तो मेरा 5 से 10 हज़ार का खर्चा तो जाना ही है। मैंने कहा हाँ करे, तो बोला मैं चैट जीपीटी से लिखवा लेता हूँ। मैंने कहा आप चैट जीपीटी से क्यों लिखवाना चाहते हो? क्योंकि बोले मेरे पास बजट नहीं है। मैंने कहा बजट आपका इम्पोर्टेंट है या आपका कंटेंट की क्वालिटी इम्पोर्टेंट है? करेक्ट। सो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है आज छोटी इंडस्ट्रीज को। उनको लगता है कि एआई आ गया है, हमने 2-3 रील्स देख ली कि यार यू कैन डू इट इन 30 सेकंड, 50 आर्टिकल्स और फ्री कर सकते हो, व्हाई यू शुड पे फॉर समवन। तो यार ठीक है, आप बचा सकते हो पैसा, ठीक है, लेकिन आप लर्निंग के अंदर बचा सकते हो,
ठीक है, टूल्स की हेल्प से या एआई टूल्स की हेल्प से, बट व्हेन इट्स कम टू एक्चुअल वर्क we cannot change, we Correct. cannot replace the human effort to this app, correct? Very true. ये बहुत important part है. Yes. How you define it कि AI के थ्रू जो हम लोग काम करवा रहे हैं, मोस्टली तो कंटेंट पार्ट, एसईओ के अंदर तो कंटेंट पार्ट ही ज़्यादातर हो रहा है, उसको हम कैसा रिप्लेस करें, लाइक ह्यूमन एंड इसका कैसा इंटरेक्शन करवा सके, करेक्ट? देखो वो इंटरेक्शन करवाना ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर, ठीक है। अब देखो एआई ऐसा हो गया है कि हर एक के जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बनना चालू हो गया। हर कोई, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एआई से की बनाई हुई चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको अपने सेंटेंस को चेक करना है, आप एआई यूज़ करते हो, आप ग्रामरली यूज़ करते हो, आप इंग्लिश टेस्टिंग के लिए वो सब यूज़ करते हो। तो इसको यूज़ करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका एक सही बैलेंस होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप उसको इतना डिपेंडेंट हो गए हो कि आप अपना खुद का दिमाग लगाना छोड़ दिए। ये आई हैव नोटिस दिस। हाँ, आपने अपना कुछ भी नहीं, अरे जो एआई आउटपुट दे रहा है वो उसी आउटपुट को लिया और उसको पेस्ट कर दिया। ऐसे नहीं, आप उसको रीड तो करो, क्योंकि एआई काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी में बोलता है। कभी कभी आप उसका आउटपुट देखिए, कभी कभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो ऐसे कॉमन टाइम पे यूज़ ही नहीं करते लोग। नहीं करते। आप ऐसा लिख के भेजोगे तो सर्च इंजन तो आपका कंटेंट पकड़ेगा ही ना पहले। करेक्ट। और यूजर के ऊपर इसका एक्सपीरियंस सिंपलीफाई करो। हाँ, यूजर एक्सपीरियंस भी बेटर होना चाहिए। पढ़े तो उसको पता चले, पढ़े तो क्या पता चले। आपने सारे एकदम ऑक्सफोर्ड की हाई एंड डिक्शनरी, जैसे अपने शशि थरूर वगैरह है, उनकी डिक्शनरी यूज कर दी, तो वैसे डिक्शनरी से तो कुछ होने वाला है नहीं। कौन कंटेंट आपका पढ़ेगा? तो आपको थोड़ी एक नॉर्मल लोगों की, आपके ऑडियंस को पहचानो। सबसे पहली चीज, आपका ऑडियंस क्या है, आप किसके लिए लिख रहे हो कंटेंट। जैसे आप अभी वीडियो बना रहे हो, हम उसको फ्रेंच लैंग्वेज में भी बना सकते हैं या इंग्लिश में बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ऑडियंस इंडिया में है तो ऑब्वियसली इंडियन लैंग्वेज में आपको हिंदी में बनाना पड़ेगा ना। आप उसको फ्रेंच में, जर्मन में, जापानीज में बना के थोड़ी ना वो लोग पढ़ पाएंगे। टारगेट ऑडियंस या हम शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल सकते कि एकदम ही शुद्ध हिंदी बोल दिया लोगों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो ऐसे करके अगर उसको प्रॉपर हिंदी वर्जन लेके आए तो लोग समझेंगे उसको। एग्जैक्टली करेक्ट। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। तो उसको भी बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लिए कॉपी पेस्ट कर दिए पूरा का पूरा कंटेंट, इट विल नॉट वर्थ इट। ऑब्वियसली वो फिर रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं रहने वाला। करेक्ट, आई कंप्लीटली एग्री विथ योर पॉइंट। ये चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक बिजनेस ओनर्स को, या तो जो एजेंसीज हायर कर रहा है या इन हाउस टीम को सेटअप कर रहा है उसके लिए। बट अगर मैं पूछूँ आपसे, क्योंकि यू हैव वर्क विथ सो मेनी पीपल्स, करेक्ट, विथ एज पर योर क्लाइंट्स एंड द कंसल्टिंग पर, तो व्हाट आर द फैक्टर्स दे शुड लर्न फ्रॉम देयर एंड? बिकॉज सी, मैं व्हाट आई हैव अंडरस्टैंड कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो किसी भी इंडस्ट्री में, तो आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है। कोई भी टास्क आप करते हो या कोई प्रोजेक्ट आप करते हो, उसका नॉलेज होना जरूरी है। तो डेवलपिंग और सेटअपिंग अ टीम फॉर एसईओ एज वेल इट्स अ टास्क, और आई कैन से इट्स एक आपका प्रोजेक्ट हो सकता है कि आपको ये करना है, सेटअप करना। हर बिजनेस ओनर को तो उस चीज़ का नॉलेज नहीं हो सकता है, करेक्ट। सो वो कहाँ से नॉलेज ले कि यार मुझे अगर एसईओ टीम सेटअप करनी है, वो कैसा नॉलेज? मतलब आपको एक कल जाके आपको अगर एजेंसी चालू करनी है तो आप वो कैसे करेंगे? नहीं, आई एम सेइंग कि फॉर एग्जांपल आई एम अ बिजनेस ओनर जिसका एक अच्छा, आपको आई एम अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर हूँ। तो अब मुझे मेरे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, मुझे एसईओ भी करवाना है। ओके, या तो मैं एसईओ एजेंसी हायर करूँगा, या तो मैं फ्रीलांसर या फिर इन हाउस हायर करूँगा। बट मुझे नहीं पता ना कि वो मुझे क्या करके दे रहा है, कहीं चुना भी लगा सकता है। तो एज अ बिजनेस ओनर कुछ तो मुझे नॉलेज होना चाहिए उस चीज का। हाँ, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक अभी मेरे हिसाब से क्या प्रॉब्लम आती है एज अ बिजनेस ओनर, जो मैंने देखी है कि अभी हमारे पास जो कुछ बिजनेस ओनर्स आते हैं उनको वही प्रॉब्लम होती है कि हमने एक एजेंसी से ट्राई करवाया था, हमने एक फ्रीलांसर से करवाया था, तो हमें ये प्रॉब्लम हुई, फिर उनका काम अच्छा नहीं लगा, आउटपुट नहीं आया। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें बताई जाती है जब हम इनिशियल डिस्कशन करते हैं, जब हमारा इनिशियल कॉन्टैक्ट होता है। तब मैंने क्या चीज़ नोटिस की है कि उनका सबसे पहले एक चीज़ है कि अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, पहले आप उसको थोड़ा एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग रखिए हर एक चीज़।
कि अगर मुझे किसी ने कहा है कि एसईओ जाके करो, हम्म, अब जाके अगर कल जाके मुझे कोई कहेगा कि नीलेश स्टार्ट योर ओन पॉडकास्ट चैनल, so I am not going to start unless and I know how the podcast channel work, what is the इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड, कैसा करेक्ट। स्टूडियो होना चाहिए, कैसे कैमरेज होने चाहिए, किस तरीके का लेंस होना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए, ये चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा नॉलेज गेन करूंगा। या पॉडकास्ट चैनल के बाद फाइनल आउटपुट क्या है, पॉडकास्ट करने के बाद व्हाट आई हैव टू डू, हाउ आई डू द स्पॉन्सरशिप, हाउ आई डू द कोलैबोरेशन, ये चीज़ें कैसी होगी, तो ये नॉलेज मुझे पहले गेन करना ज़रूरी है। अगर किसी भी चीज़ में मुझे नॉलेज नहीं है, बिकॉज हाफ बेक नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ऑब्वियसली। आप एसईओ करना चाहते हो लेकिन आपको खुद भी एसईओ नहीं पता, तो आपको कोई भी आके फंसा के जा सकता है। मतलब अगर एक फ्रीलांसर आएगा तो इसको तो नहीं पता, ये जो एसईओ करने मुझे बोल रहा है इसको तो खुद को नहीं आता, तो इसको ठीक है मैं इसको क्या जो भी आर्टिकल्स लिख के दे दूँ, जो भी एसईओ बना के दे दूँ, जो भी डॉक्यूमेंट भेजूँ वो अप्रूव करेगा, ओके करेगा, मैं करवा दूंगा। आपको एक बेसिक फंडामेंटल तो सीखना पड़ेगा एज अ बिजनेस होता है। वेयर वी कैन लर्न दिस? सो देर इज हंड्रेड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, आप सिंपली लर्न पे सीख सकते हो, आप यूट्यूब खोलिए, आप डालिए व्हाट इज एसईओ, उसमें आपको 2-3 घंटे के बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करने मिल जाएगा, जिससे एटलीस्ट बेसिक फंडामेंटल जो आप कॉमन क्वेश्चंस लेके आपके एसईओ पर्सन को, आपके एसईओ एजेंसी को, आपके एसईओ फ्रीलांसर को आप पूछ सकते हो कि तुमने हमारे वेबसाइट के ऊपर एसईओ टाइटल अपडेट किए कि नहीं किए, तुमने हमारे वेबसाइट के ऊपर गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स डाला है कि नहीं डाला है, हैव यू ट्रैकिंग माई ऑल विजिटर, व्हाट इज माई बाउंस रेट, व्हाट इज माई कन्वर्जन रेट, ये क्वेश्चंस तो आप उसको पूछ सकते हो। ये चीज पे मैं आने वाला था एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हाँ कि चलो मैंने सीख तो लिया कि भाई एसईओ के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंस हाँ। होती है। अगर मुझे किसी को क्वेश्चन पूछना है अपने हम्म एग्जीक्यूटिव को या अपनी एजेंसी हम्म। को, तो वो कहाँ से लर्न करूंगा? ठीक है, ऑब्वियसली गूगल इज द बिगेस्ट करेक्ट। रिसोर्स, ठीक है, सर्च हाँ। इंजन है, यूट्यूब है, या हम्म अदर रिसोर्सेज है, कोर्स भी कर सकते हैं, हम्म। शॉर्ट टर्म वगैरह अवेलेबल है मार्केट करेक्ट। में। बट अब अगर एक स्मॉल कंपनी है, उसको हम डिवाइड करते हैं दो सेक्शन में। इनिशियल सेक्शन व्हेन दे स्टार्टेड एसईओ, हम्म। एंड एक सेक्शन जहाँ पे उनका एसईओ डेवलप होने लग गया है, कि जहाँ पे करेक्ट। उनको रिजल्ट मिलने लग गए। ठीक है, अब इन दोनों सेक्शंस के अंदर मुझे कौन से मैट्रिक्स है जिसके ऊपर फोकस करना है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि इनिशियल डेज में मुझे क्या फोकस करना है, तो कीवर्ड की रैंकिंग आ रही है कि नहीं आ रही बराबर। है ना, ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सब मेरा ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई है एसईओ में, मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे, देन आई शुड फोकस ऑन समथिंग एल्स लाइक कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं। तो कौन से फैक्टर्स है या मैट्रिक्स है? देखिए फैक्टर्स ना वैरी करते हैं, ठीक है, एक लेकिन सिंपल फैक्टर भी आप समझ के चलिए, जैसे आप एक क्लोथिंग ब्रांड का एग्जांपल लेते हैं, आपका क्लोथिंग ब्रांड है, आपका मान लो अंधेरी में शॉप है या मुंबई में कहीं शॉप है, आप क्लोथ्स बेचते हो, आपके पास काफ़ी सारे वैरायटीज ऑफ टी शर्ट्स है, जैकेट्स है, जीन्स है, ट्राउजर्स है, ऐसे बेचते हो। तो आपने एक ऑनलाइन साइट बना दी, शॉपिफाई की वेबसाइट सेटअप कर दिया, वू कॉमर्स से वर्डप्रेस का बना दिया, आपको सेल करना है तो आप क्या ट्रैक करोगे? सबसे पहले आपके प्रोडक्ट वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स कितने आए, आपके वेबसाइट का कन्वर्जन कितना है, मतलब अगर आपके वेबसाइट के ऊपर 1000 लोगों ने विजिट किया, 1000 में से 10 लोगों ने बाय किया, तो आपका कन्वर्जन एटलीस्ट 1% का हो गया, करेक्ट। 10% 1% का हो गया, तो 1% का आपका कन्वर्जन रेट है। उसमें से आपको रेवेन्यू कितना आया? मान ले आपके एक टी शर्ट की वैल्यू 500 रुपया पकड़ के हम चलते हैं, तो आपको 5-10 टी शर्ट सेल करने के बाद 5000 रुपीज़ का रेवेन्यू आ गया, तो ये आपका रेवेन्यू हो गया। तो आपको क्लिक ट्रैक करना है, कन्वर्जन ट्रैक करना है, आपका रेवेन्यू ट्रैक करना है, फिर आपका बाउंस रेट, 1000 में से आए तो 1000 में से 500 लोग तो ऐसे ही चले गए, उन्होंने कुछ खरीदा नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? मे बी आपके प्राइजेस काफ़ी हाई हैं, हो सकता है, मे बी आपका वेबसाइट लोड होने के लिए काफ़ी टाइम ले रहा है, टेक्निकली मोबाइल पे लोड नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर 90% लोग मोबाइल पे देख रहे हैं। रिस्पॉन्सिवनेस होनी जरूरी हाँ, है। तो रिस्पॉन्सिव नहीं है, लोगों को दिख नहीं रहा कलर ठीक से, या जूम करके इमेजेस ठीक से नहीं दिख रहे, इमेजेस लोड होने के टाइम ले रहे, तो ये चीज़ें, बाउंस रेट भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स में आपको कभी कभी लोगों के कॉल्स भी आ सकते हैं, तो आपको अपना गूगल माई बिजनेस भी बनाना पड़ेगा। करेक्ट है, जिधर आप अपने शॉप का नाम लिखिए, आपके शॉप का एक अथॉरिटी बनाइए, मतलब फोटोज डालिए, आपका नेम बोर्ड डाल दिया आपने, आपने आपके शॉप के 2-3 फोटोज डाल दिए, आपने आपका विजिटिंग कार्ड डाल दिया, तो वो चीज़ें आपके गूगल माई बिजनेस पे अपडेट करके रखिए। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि लोग जब आपके प्रोडक्ट के, आपकी कंपनी के बारे में सर्च करेंगे कि दिस इज अतीक क्लोथिंग स्टोर, तो उसको वो सारी चीज़ें डिटेल्स दिखेंगी,
एग्जैक्टली। जिसकी वजह से उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ अरे ये स्टोर है, इनके पास वैरायटीज काफी अच्छी है, इनका कलेक्शन काफी अच्छा है, इनके पास काफी रीजनेबल में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहले ब्रांड बिल्डिंग थोड़ी सी करनी तो पड़ेगी, ब्रांड बिल्डिंग में अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हो, हाँ कैसे कर रहे हो, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। देन उसके बाद आ सकता है कि आप फिर आप कन्वर्जन पे ट्रैकिंग ध्यान दो, ट्रैकिंग ट्रैकिंग करो। ट्रैकिंग करो। देखो आपको फंडामेंटल्स जो है ना स्टेप बाय स्टेप जाना ही चाहिए। हम्म। आप ऐसे नहीं आप जाके पहले ही आपने एसईओ करवा दिया और ट्रैक कर रहे हो कन्वर्जन, मेरा कन्वर्जन रेट 5% का 1% का है 5% करो, ऐसे नहीं होता। वो 1% का 5% नहीं होगा। ये चीज है एसईओ मिथ, हम लोग इसको हाँ कह सकते हैं। यार 2-3 महीने में तो रैंक कर जाएगा, 6 महीने में तो लीड्स दे देगा। एंड देन आपके कीवर्ड्स हो गया इसमें, और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज कीवर्ड्स, हम्म। कि आप कौन से कीवर्ड, जैसे आपका है कि मेंस टी शर्ट, हम्म। मेंस पोलो टी शर्ट, मेंस कार्गो टी जीन्स, कार्गो पैंट्स, तो वो कीवर्ड्स तो उनके लिए आपको रैंकिंग में आना जरूरी है वो कीवर्ड्स के। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मिंत्रा है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारे ब्रांड्स काफी टाइम से डोमिनेट करते हैं। तो आप थोड़ा लॉन्ग टेल को जा सकते हो, आप थोड़े नीश कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो, कीवर्ड के कंपटीशन एनालिसिस करके अपने को एनालिसिस पता चलेगा करके। कि भाई उसके अंदर हम हाँ लोग को कहाँ पे किस कहाँ कीवर्ड को पे किस टारगेट कीवर्ड करना पे है। टारगेट करना है। ऑब्वियसली ब्रांड्स रैंक कर रहे हैं तो अब करेक्ट यू कैन नॉट कॉम्पीट विद देम। ठीक करेक्ट। है, ऐसा नहीं कि वो आप उसको ला ही नहीं सकते टॉप में, बट मुश्किल हो जाता है कॉम्पीट करना टाइम उसको। ज्यादा जाता है, जैसे टाइम उसको ज्यादा 2-3 साल लगेंगे, आपको 1-2 साल लगेंगे आपको इतना टाइम तो मिंत्रा को टारगेट करना है। अभी मिंत्रा ने अपना क्लोथिंग के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो मिंत्रा का एग्जांपल तो आता ही है हम्म। डिस्कस करना, कि मिंत्रा, आज मिंत्रा इतनी बड़ी वेबसाइट है कि वो आप हर एक चीज सर्च कीजिए, आप बाय टी शर्ट, बाय मेन टी शर्ट, वुमेन्स टी शर्ट, किड्स टी शर्ट, हर जगह पे मिंत्रा आता है। क्योंकि मिंत्रा का एसईओ उन्होंने इतना स्ट्रांग बनाया है, इतने सारे पेजेस बनाए हैं, इतने सारे कीवर्ड्स हैं उसके। आप वेबसाइट खोलिए मिंत्रा का, मोबाइल के ऊपर तो आप खोलते हो, बट जब डेस्कटॉप पे खोलोगे आप देखिएगा नीचे उन्होंने उतना सारा कंटेंट ऐड करके रखा है, एग्जैक्टली। उतना सारा कीवर्ड्स उन्होंने इंटीग्रेट करके रखा है, इंटरनल लिंकिंग देके वेबसाइट रखा का है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है काफी उन्होंने अच्छा उसको, बना है। है ना। अब देखने के लिए वो उतना एसईओ फ्रेंडली नहीं है, मतलब हाँ। यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एसईओ के हिसाब से वो काफी अच्छा है। गूगल लाइक्स इट, स्टिल गूगल शोज दैट मिंत्रा का कितना सारा रेवेन्यू तो ऑर्गेनिक के थ्रू आता है। करेक्ट। बट यही एसईओ में थे ना कि हम हाँ लोग सोचते कि यार मैंने वेबसाइट लॉन्च कर दी और अब 2-3 महीने में एसईओ आ जाएगा। एसईओ की भी ये गलती होती है, या फिर आई कैन से कि एसईओ भी कमिटमेंट दे देते 6 महीने में तो आपको लाकर दे देंगे। तो ऐसे बहुत सारे मिथ होते हैं यार, कैसा पता अभी चलेगा। प्रोजेक्ट विन करने के लिए लोग फॉल्स कमिटमेंट देते हैं, आई एग्री विद दैट। Even I honestly, for my, as far as my agency concern, I always tell customers to the real truth and real timeline, because I don't believe मुझे कोई प्रोजेक्ट के लिए 4 महीना काम, 5 महीना काम ऐसे नहीं करना। अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ तो आई शुड ऑल्सो एड अप द वैल्यू। एग्जैक्टली। अगर मैं मेरे क्लाइंट को वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा हूँ तो मुझे उनको सर्विस दे के क्या मतलब है। सिर्फ मैं उनको 4 महीने का चार्ज करूँ, 5 महीने का चार्ज करूँ, देन दे शट डाउन द बिजनेस विद अस, देन डजंट मेक एनी सेंस। इफ दे आर पेइंग मी 100 रुपीज, देन आई शुड मेक देम 200 रुपीज फॉर देम। सो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है। ये काम एक्चुअली एसईओस का या एजेंसीज का है, चाहे वो इन हाउस कर रहे हो, फ्रीलांसर या एजेंसी हो, उनका काम है कि उनके क्लाइंट को एजुकेट करना कि आप सोच के आओ कि भाई 6 महीने में मेरा काम हो जाएगा, ऐसा है नहीं। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्रीज कि आपको क्या आएगा। लेकिन हम मैं इसलिए काउंट कर रहा हूँ, मेरा कम्युनिटी है एज एन एसईओ, तो हम कमिटमेंट दे देते नहीं भाई 6 महीने तक आएगा। कन्विंस कैसा करें क्लाइंट को, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट आते हैं। हाँ देखिए, कन्विंस करना इसमें ऐसा है कि क्या होता है कि आपको कन्विंस करने से अच्छा है आप रियलिटी पे प्रोडक्ट बेचो या सर्विस बेचो। करेक्ट। क्योंकि कन्विंस करोगे आप, वो आपके पास साथ वो 2 महीना करेगा, 4 महीना करेगा, तीसरे महीने में, चौथे महीने में वो आपको क्वेश्चन करना चालू करेगा। जब अब तक आप क्लाइंट को अवेयर नहीं कराते कि ये सिनेरियो होता है, आपको सालों साल करना पड़ता है एसईओ। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीना किया, 6 महीना किया या साल भर किया। मेरे पास कुछ क्लाइंट है जो 4 साल से एसईओ कर रहे, 2 साल से कर रहे, 3 साल से कर रहे। कुछ क्लाइंट्स है जो 4 महीने में भी बंद कर गए, जो मैं 6 महीने में बंद कर, बिकॉज पेशेंस काफी बड़ी चीज है एसईओ में। और अगर कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करो तो ऑब्वियसली वो तो उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे ना। एज ए एजेंसी हमें भी तो एक लर्निंग के लिए फेस चाहिए। अगर हम किसी क्लाइंट के लिए काम करें तो हमें भी उनके लर्निंग के लिए फेस चाहिए। और सेम वे इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन।
हम अगर एसईओ एजेंसी कुछ एडवाइस करते हैं देन यू हैव टू आल्सो डिलीवर टू अस। हम बोलेंगे एजेंसीज ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाँ कि वो इस चीज को कैसे ले, क्योंकि ये होता ही है हाँ कि पहला क्वेश्चन होता है तो दो क्वेश्चन एक मैं समझता हूँ हमेशा आते हैं एसईओ एजेंसीज या फ्रीलांसर या कंसल्टेंट को। दो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट के पहले वो आपको बताइए कि मेरा ये ब्रांड है, मेरी ये वेबसाइट है, इसको एसईओ करना है, आप कितना चार्ज करोगे। हाँ पहला क्वेश्चन डायरेक्टली ये आ जाता है। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है कितने टाइम में आप मेरे को रैंक करवा दोगे। करेक्ट। ये दो क्वेश्चन उनको पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए, और इसका आंसर अगर करना है, क्योंकि रोक तो किसी को नहीं सकते पूछने से, इसको आंसर अगर करना है एज ए एजेंसी ओनर, हाउ यू आंसर टू देम। अब देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले कि चार्ज कितना करोगे, ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आई नो कपल ऑफ एजेंसीज जिनके चार्ज में भी 10,000 से शुरू होकर 1 लाख तक 2 लाख तक भी जाते हैं। सम एजेंसीज चार्ज 20,000 पर प्रोजेक्ट, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 lakhs ऑल्सो। तो वो डिपेंड करता है कि आपका स्कोप कितना बड़ा है। अगर आपका स्कोप छोटा है, आपको बेसिक एसईओ करना है तो आपको सस्ते में भी मिल जाएगा। आपको एडवांस एसईओ करना है, आपको हाई क्वालिटी लिंक बिल्ड करनी है, आपको आउटरीच करना है, आपको हैरो जैसी टेक्निक यूज करनी है, तो फिर उसका कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, आपको कंटेंट लिखवाना है, आपको हर एक चीज इंटीग्रेट करनी है, आपको एक स्ट्रॉन्ग एसईओ बनाना है जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ आए, तो आपका कॉस्ट तो बढ़ेगा। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा ये एक फेजेस वाइज जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब in my agency what we do, whenever I take any project I try to make sure that कि हम clients के कुछ keywords को identify करते हैं। I don't go with the keyword package कि मैं आपको 50 कीवर्ड का पैकेज दूंगा, 20 कीवर्ड का पैकेज दूंगा, 100 कीवर्ड का पैकेज दूंगा। I assess that entire website। अब जब वेबसाइट मेरी असेस्ड होती है तो असेस होने के बाद हम क्या करते हैं कि कुछ आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी, जो क्विक विंस होते हैं, जो लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर टी शर्ट के एग्जाम्पल लेते, जैसे ब्लैक फुल हैंड टी शर्ट, ऐसे, तो ब्लैक फुल हैंड टी शर्ट ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। बट अगर ब्लैक टी शर्ट ये हो गया, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड, जेनेरिक वर्ड हो। हाँ, तो ब्लैक टी शर्ट वाले कीवर्ड के लिए रैंक करना मुश्किल हो जाता है, भले उसका वॉल्यूम 4,000 5,000 का हो। इंटेंट भी क्लियर नहीं है, इंटेंट भी क्लियर नहीं है, लेकिन इंटेंट थोड़ा भी क्लियर हो सकता है, बेसिकली। हाँ, बट उसमें क्या है कि ब्लैक टी शर्ट में आपको डोमिनेट करने के लिए आपको मिंत्रा को आउटरैंक करना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट को करना पड़ेगा, अमेजॉन सबको करना पड़ेगा जो उन्होंने ऑलरेडी डोमिनेट किया। बट आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप है कि ब्लैक फुल हैंड टी शर्ट विद नियॉन लाइट और समथिंग, तो उसमें आप डेफिनेटली रैंक कर सकते हो, भले उसका वॉल्यूम 10 का रहे, 50 का रहे, 100 का रहे, लेकिन वो काफी नीश हो गया। तो वैसे कीवर्ड को आप इनिशियली में रैंक करवा सकते हो। आपको होलिस्टिकली वेबसाइट को आगे लेके जाना है, कि ऐसा नहीं कि आपने शुरू किया तो मेरे पास सिर्फ 20 ही कीवर्ड मैंने फाइनल किए तो मैं ये 20 कीवर्ड के ऊपर ही फोकस करूंगा। फोकस ऑन द एंटायर स्कोप। गुड, सजेस्ट अ क्लाइंट आल्सो कि क्रिएट अ न्यू पेजेस। लोग ज्यादातर एसईओ एजेंसीज व्हाट आई हैव सीन कि नए पेजेस बनाते ही नहीं है। वेबसाइट बन गई, शुरुआत में 10 पेज थे, एसईओ जब शुरू किया 2 साल का एसईओ करवा दिया तो भी 10 ही पेजेस है, सिर्फ गिन के 10 15 20 25 ब्लॉग डाले होंगे। आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप कीवर्ड बनाइए। आपका लिमिटेशन भी आ जाता है ना, आप आपके पास एक होम पेज है, बाद में आपके टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब है जो नॉन एसईओ में आ जाते हैं। आपको थोड़े रिलेवेंट पेजेस बनाने पड़ेंगे जो आपके कीवर्ड को टारगेट करेंगे। आप कैनिबलाइजेशन नहीं कर सकते, मतलब आप एक पेज ले रहे हो, एक ही पेज के ऊपर 50 कीवर्ड घुसा दिए, वो तो ऑब्वियसली कंप्लीटली रॉन्ग थिंग है, बिकॉज इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड पेज फॉर अ डेडिकेटेड कैटेगरी और सर्विस, तो फिर वो तो गलत ही होगा। द फंडामेंटल हैज टू बी फॉलो, मेरा ये बोलना है। व्हाट आई हैव सीन इज एज पर योर डिस्कशन ना, कि दोनों दो पार्ट है ये, एजेंसी और एसईओ और बिजनेस ओनर, बोथ शुड अंडरस्टैंड दिस, है ना, कि भाई क्या चीज हमें वर्क करेगी क्या नहीं। क्योंकि एक ऐसा होता है कि एक बिजनेस ओनर आके अपनी पूरी वेबसाइट दे देता है, अब उसके पास 5 प्रोडक्ट्स है या 10 प्रोडक्ट्स है, वो बोलेगा सबका करना है। यस, अब हो सकता है उसमें से 2 प्रोडक्ट है जो उसके स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हो, जिसकी यूएसपीज उसकी यूएसपी उसी के अंदर हो, उसी के फंक्शनल और फीचर्स उसके बेस्ट हो, जो वो जल्दी बेचकर जल्दी से अपना रेवेन्यू इंक्रीज करवा सके, फिर दूसरे प्रोडक्ट को वो हेल्प करे। ये काम एसईओ का भी होता है और बिजनेस ओनर्स का भी होता है। तो सब अंडरस्टैंड कि
पूरी वेबसाइट का एसईओ स्टार्ट करने से बेटर है वी शुड स्टार्ट लाइक ऑब्वियसली वी हैव टू डू इट पूरा, बट फोकस्ड एरिया जो होना चाहिए कि भाई यहाँ करो कि आपका रेवेन्यू जल्दी से जनरेट कर देगा, फिर आप उसको दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करो, है ना? That is correct. That is, I have a one good example. So one of our client जो एक डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट है, दे आर बेस्ड इन यूएसए. अब उनका बेस किधर था, जो क्लाइंट हमारे कि उनका बेस था सैन फ्रांसिस्को का. अब सैन फ्रांसिस्को का बेस था, तो द इनिशियल डेज वी स्टार्टेड ऑप्टिमाइजिंग फॉर अ सैन फ्रांसिस्को डाइटिशियन रिलेटेड कीवर्ड. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने प्रॉपरली उसको ऑप्टिमाइज किया, पेजेस बनवाए. पहले उनके पास सिंपल एक होम पेज था, बट हमने कुछ डेडिकेटेड पेजेस बनवाए लोकेशन बेस के. हमने सैन फ्रांसिस्को डाइटिशियन जैसा पेज बनाया. व्हाट वी डिड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको ऑप्टिमाइज करके हमने उनको उस सैन फ्रांसिस्को डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट कीवर्ड के लिए रैंक करवाया. टॉप 3 पोजीशन में, टॉप नंबर 1 पोजीशन में, किसकी कोई कीवर्ड के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे पोजीशन में दे स्टार्टेड रैंकिंग. करेक्ट. नाउ क्लाइंट वाज वेरी हैप्पी विद द सक्सेस दैट दे गॉट इन सैन फ्रांसिस्को. अब क्लाइंट के दिमाग में सैन फ्रांसिस्को से बाजू में ही थोड़ा नजदीक ही और एक लोकेशन है सैन डिएगो. क्लाइंट सेड दैट अरे मेरा तो सैन डिएगो में भी बेस बन सकता है. अब जैसे सिंपल मुंबई है, मुंबई से पुणे है, तो मुंबई से तो मुंबई पुणे में मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, तो वहाँ पे भी हम सेटअप करते हैं. देन वी गाइड अस कि ओके ठीक है, हम लोग एक अभी वही सैन फ्रांसिस्को का पेज लेके हम वहाँ पे नहीं गए. नहीं, हमने सैन डिएगो के लिए नया पेज बनाया, सैन डिएगो न्यूट्रिशनिस्ट, सैन डिएगो डाइटिशियन. आज हम सैन डिएगो डाइटिशियन वाले पेज पे भी उसको सैन डिएगो डाइटिशियन वाले पेज पे भी टॉप 10 के अंदर रैंक करना शुरू कर दी. वेरी नाइस. अब कल जाके वो अगर क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे न्यूयॉर्क में भी खोलना है, मुझे टेक्सास में भी खोलना है, मुझे सियाटल में भी खोलना है, हम हर जगह पे उनके लोकेशन पेजेस बना के बिल्ड करके प्रेजेंस बिल्ड करेंगे, और उनका लोकल ब्रांडिंग भी फिर इंक्रीज हो जाएगा. एग्जैक्टली, बिकॉज अगर कोई भी चीज है कि अरे हाँ शी इज अ मल्टी लोकेशन बिजनेस, जो एक लोकेशन में नहीं है, 10 अलग अलग जगह पे, दे गेट गुड कवरेज. ऑब्वियसली डायरेक्टली ओआरएम के ऊपर उसका. हाँ, सेम हमारे पास एक एजेंसी दैट वी वर्क, दैट इज अ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी. दे आर बेस्ड इन बैंकॉक, बट उनके ऑफिसेस वियतनाम में भी थे, इंडोनेशिया में भी थे, वियतनाम में थे, सिंगापुर में थे, यूएस में थे. देन वी आस्क्ड देम टू क्रिएट अ डेडिकेटेड पेजेस फॉर दोस सिटीज. करेक्ट. आज उनको सिंगापुर से भी बिजनेस आता है, यूएसए से भी आता है, यहाँ से भी आता है, बिकॉज लोगों, हाँ, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, हम जब कोई भी बिजनेस खोले तब बिजनेस के ऊपर हम देखें कि हाँ ये बिजनेस 4 अलग अलग जगह पे मौजूद है. देन दे बिल्ड ट्रस्ट. अगर मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं अगर मुंबई के रहेंगे, तो डेफिनेटली दे वांट टू स्टार्ट विद अ मुंबई एजेंसी, बिकॉज एक लोकली टच आ जाता है कि आई कैन कॉल देम, आई कैन आस्क देम कम Nilesh, can you come down to meet me? Exactly. Or maybe they can come to my office also. So like this the businesses will work. If I want to start business in USA, then I have to open the office in USA. Correct. I would like to request to my viewers, आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हो मुझसे, नीलेश से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर डायरेक्टली ईमेल या मैसेजेस कर सकते हो, जहाँ से भी हमें लिंक्डइन पे भी आप मैसेज कर सकते हो. तो आपके पास जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एसएमईज, कि वो एसईओ कैसा करे और वो उसके अंदर ग्रोथ कैसे लाए, या आपको कोई टेक्निकल इशूज़ है, यू कैन रीच आउट टू मी. नीलेश मेरे अच्छे दोस्त है, तो मैं उनके साथ डायरेक्टली भी शेयर कर सकता हूँ ये क्वेश्चंस. अगर मैं आंसर कर पाऊँ तो ऑब्वियसली मैं आपको आंसर करूँगा, विल रिप्लाई इट. और अगर आपके क्वेश्चंस कुछ अलग है एसईओ रिलेटेड, यू कैन आस्क अस. हम उसे नेक्स्ट कॉल में ऐड करना चाहेंगे, और हम अपने जो नेक्स्ट गेस्ट है या फिर नीलेश ही अगर हमारे पास पार्ट 2 के लिए आते हैं प्रॉब्ली, तो मैं उनसे ही वो क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा कि ये हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर क्या है. तो ये एक सेगमेंट है हमारा जहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछते जो हमारे ही यूजर्स है, जानने पहचानने वाले लोग हैं, और यूट्यूब के थ्रू या तो उन्होंने क्वेश्चंस हमें भेजा है. तो देयर आर 2-3 क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू आस्क यू. सो ये एक स्टार्टअप फाउंडर है, तो उनका कहना ये है कि इन्वेस्ट करने का राइट टाइम क्या है एसईओ के अंदर, एंड व्हाट दे हैव मेंशन कि मतलब ऐसा क्या माइलस्टोन है जो मैं अचीव कर लूँ तो मैं एसईओ करूँ, या फिर विच इज़ द राइट टाइम टू डू एसईओ. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दैट, बट इफ यू कैन आंसर इट टू दिस क्वेश्चन तो वो डायरेक्टली उनको पता चल जाएगा. देखिए, स्टार्टअप फाउंडर हो आप, और आपको ऐसा कुछ राइट टाइम नहीं होता कि आप एसईओ में कभी इन्वेस्ट करना है.
ये कम्प्लीटली डिपेंडिंग करता है कि आपका रेवेन्यू अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप ओन फंडिंग से जा रहे हो, या आपके पास इन्वेस्टर फंडिंग है, आपके पास मार्केटिंग का बजट है, देन यू शुड इन्वेस्ट इनटू एसईओ। अगर आपके पास मार्केटिंग का बजट ही नहीं है, यू आर ऑल हैंड्स ऑन डेक, आपके पास ज़्यादा फंड अवेलेबल नहीं है, तो आप एसईओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको एसईओ जिस टाइम से इन्वेस्ट करना है, मेरी यही एडवाइस रहेगी कि उस टाइम से कंटिन्यूटी में इन्वेस्ट करो। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास आज 4 महीने का फंड है तो आप सिर्फ 4 महीना एसईओ कराओगे और स्टॉप कर दोगे। अगर आपके पास साल भर का फंड है तो ही आप एसईओ में इन्वेस्ट करना शुरू करो, अदरवाइज आप तब तक होल्ड करो जब तक आपका एक रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्ड नहीं होता। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, दिस इज गुड पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि आई हैव सीन पीपल कम टू अस कि भाई हमें करना है, उनके पास बजट होता है 2-3 महीने का, और वो क्या सोचते हैं 2-3 महीने में हम रेवेन्यू जनरेट करके फिर Correct. री इन्वेस्ट कर देंगे। तो वो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसईओ में तो वर्क नहीं करता है। Correct. बट इफ यू टॉक अबाउट पेड एज वेल, तो उसमें भी टाइम लगता है Sure. कन्वर्जन में। तो 2-3 महीने के अंदर अगर आप सोचोगे कि मेरे पास रिटर्न आ जाएगा और मैं री इन्वेस्ट करूंगा, तो प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर ये इश्यूज होते हैं। दिस इज गुड पॉइंट एंड आई वुड लाइक रिक्वेस्ट यू टू फॉलो दिस। अगर आपके पास फंड है तो आप इसको कंटिन्यू करो, कंसिस्टेंसी से रखो आपके मार्केटिंग को, आपके एसईओ डिपार्टमेंट को या एजेंसी को। दूसरा क्वेश्चन है, वो भी एक बिजनेस स्मॉल बिजनेस ओनर है, उनका कहना ये है कि मैं एजेंसी के पास जाऊं एसईओ करवाने, इन हाउस रखूं, या फिर फ्रीलांसर हायर करूं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। अभी काफ़ी सारे मेरे पास भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जब हमारे पास लीड्स आती है तब आप एजेंसी के पास जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई होगी। अगर आपका बिजनेस नया है, आपका स्टार्टअप है, आपके पास फंड का क्रंचेस है, तो आप एजेंसी से स्टार्ट करना आपको काफ़ी डिफिकल्ट होगा। आप मे बी 1-2 महीना ही सस्टेन कर पाओगे। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर्स के पास जाते हो तो थोड़ा सा आप ज़्यादा सस्टेन करवा सकते हो, क्योंकि आप फ्रीलांसर्स को आपको कम से कम रेट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप कोई रिकमेंडेड फ्रीलांसर से जाइए, जो आपके कोई पहचान का हो, जिसने आपको किसी को अच्छे से रिकमेंड किया हो, जो आप जिसको जानते हो। बिकॉज यूजुअली फ्रीलांसर्स में वो भी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो डिलीवर टाइम पे नहीं कर पाते, बिकॉज they already have a commitment to their work, their office, and your project is definitely a lesser priority to them, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो और थर्ड पार्ट है कि इन हाउस रखना। इन हाउस आप डेफिनेटली रख सकते हो, दैट इज अ गुड आइडिया टू स्टार्ट विद इट। बट फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू कीप समवन इन हाउस, देन फर्स्ट यू लर्न एसईओ। पहले आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन कर लो एसईओ कैसे होता है, क्या होता है, तो एटलीस्ट आप जो आपका इन हाउस जो आपका एम्प्लॉय है जो काम करेगा, उसको आप इवेल्युएट कर सकते हो, उसको आप गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो। करेक्ट, एग्जैक्टली, दिस इज गुड पॉइंट, क्योंकि एसईओ के अंदर फ्रीलांसर की अगर मैं बात करूँ ना, तो मार्केट में इंडिया के अंदर मोस्टली वी टॉक अबाउट, क्या ऐसा आ गया है कि 1500 से 3000 में भी लोग कमिटमेंट कर देते हैं कि मैं एसईओ करूँगा। दे इवन हेजिटेट टू थिंक अबाउट और टू टेल दी बिजनेस ओनर्स कि अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक आदमी ने, बिजनेस ओनर ने किसी फ्रीलांसर को कहा कि भाई मुझे एसईओ करवाना है, ठीक है, अब उसका बजट कम है, वो बोल रहा नहीं भाई मेरा 3000 बजट है। अब फ्रीलांसर भी बोल रहा है कि हाँ हाँ मैं कर दूंगा। बोथ आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसका रेवेन्यू वो कैसे जनरेट करेगा, उसका आउट रिजल्ट वो कैसा देगा। ठीक है, अब क्या होता है ना, इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स है विच आई वांटेड टू हाईलाइट इट नीलेश, कि क्या होता है, बिजनेस ओनर्स को ये बात समझनी चाहिए कि आपका वो बिजनेस है, आपको वो पता है कि इसमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इसमें कितना एफर्ट लग सकता है, और इसमें कितना प्रोडक्टिविटी डालनी है। करेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट समटाइम्स स्मॉल बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ बजट के बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारा बिजनेस किस लेवल पे सस्टेन करेगा, उसको कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है। और फ्रीलांसर्स भी यही होते हैं कि उनको सिर्फ काम चाहिए होता है, उनको सिर्फ 2-3 हज़ार भी मिल गए, वो यार फ्रीलांसर है, साइड बिजनेस पे कमा रहे, बहुत हो गया। वो ये सोचते, वो ये नहीं सोचते कि क्या मैं इसको रिजल्ट दे पाऊंगा या नहीं, ये कीवर्ड रैंक कर पाएगा या नहीं मुझसे। इसमें एसईओ, क्योंकि मैंने पहले भी बात की कि एसईओ में टेक्निकल, ऑन पेज, ऑफ पेज, सब सारी चीज़ें आती है। बिजनेस ओनर्स के लिए टेक्निकल एसईओ सॉल्व करने के लिए डेवलपर टीम चाहिए, कंटेंट राइटिंग के लिए कंटेंट राइटर्स चाहिए,
फिर बैकलिंक्स बनाने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट चाहिए। अब आप 3,000 का बजट लेके बैठे हो, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा आपको एसईओ का कंटेंट भी देगा, आपको टेक्निकल सॉल्व करने में भी हेल्प कर देगा, गाइड कर देगा और बैकलिंक्स भी बिल्ड कर देगा, तो यार वो तो फिर आप नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम द चीप एसईओ आल्सो, बिकॉज मैंने काफ़ी देखे हैं कि इवन मुझे भी अभी काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि 5,000 में 10 डेज में रैंक करवा देंगे, 15 डेज में रैंक करवा देंगे। सो दोज आर वेरी शेडी टैक्टिक्स। वो आपको एसईओ अच्छा बनाने से उल्टा आपको इम्पैक्ट करेगा, वो आपको 2 साल 3 साल पीछे ले जाएगा। करेक्ट, क्योंकि वो जो टेक्निक्स है वो पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि एनीवन कैन रैंक योर वेबसाइट विद इन 10 डेज। करेक्ट, ये ऑब्वियसली वो तो फॉल्स कमिटमेंट। रिसेंटली आई हैव सीन अ वीडियो, वीडियो इन सेंस रील था इंस्टाग्राम पे जो वो प्रमोट कर रहे थे, और उसमें वो क्लियरली मैसेज दे रहे, इफ यू आर लुकिंग फॉर एसईओ, इफ यू आर लुकिंग फॉर लोकल एसईओ इन 5,000 वी आर हियर। मैं बोला यार 5,000 के अंदर ये एसईओ करेंगे, 5,000 में अगर मैं सिर्फ बैकलिंक क्रिएट करूँ तो हार्डली 1 या 2 बैकलिंक क्रिएट होगी इंडियन वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, वो भी क्वालिटी नहीं रही है। उस बैकलिंक का मुझे बहुत से बहुत क्या आउटपुट मिलेगा कि डू फॉलो बैकलिंक्स दिखेगी मेरी वेबसाइट पे वेबसाइट, ना ट्रैफिक आएगा ना उससे कोई आरओआई आने वाला है। सो यार ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई नहीं, एंड बिजनेस ओनर्स शुड अंडरस्टैंड दिस। सो आई थिंक ये जो हमारे दोस्त है जिन्होंने क्वेश्चन भेजा कि किसको हायर करो, तो स्पेशली फॉर फ्रीलांसर्स आपको ये समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। करेक्ट, हाँ, एजेंसी से तो ऑब्वियसली देयर आर सम फैक्टर्स दे हैव टू फॉलो, है ना, एग्जैक्ट। एंड इन हाउस रखना है तो ऑब्वियसली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको कितना मेंटेन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। करेक्ट। तीसरा एक क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, स्किल्स, मतलब इफ दे वांटेड टू हायर एन एजेंसी, ये क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है शायद पहला, कि अगर उनको एजेंसी हायर करनी है तो उनको क्या फैक्टर्स ऑब्जर्व करने हैं, एजेंसी को हायर करने के पहले क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ताकि वो प्रोसेस के बाद उनको ये एश्योरिटी मिल जाए कि हाँ भाई ये एजेंसी इज राइट फॉर मी। देखिए, एजेंसी को हायर करने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो भी जिनके साथ भी आप सेल्स पिच में हो, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर डूइंग इट, उनका अप्रोच क्या है, वो लोग कैसे इस्तेमाल, वो लोग काम को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, फाइंड आउट अबाउट देयर टीम, फाइंड आउट अबाउट देयर टीम साइजेस ऑल्सो, फाइंड आउट देयर लोकेशंस ऑल्सो। आप जाके इवन पर्सनली फेस टू फेस मीट करवा सकते हैं। आप उनको पूछिए कि उनके केस स्टडीज देखिए, उनके एग्जाम्पल्स को जरा जानिए कि कैसे उन्होंने किया है, व्हाट वाज देयर अप्रोच, जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि उनका स्कोप क्या है। कोई भी एजेंसी आपको आती है, अप्रोच करती है कि हम आपको 2 महीने में करके देंगे, 3 महीने में करके देंगे, देन रिफ्रेन फ्रॉम दोज एजेंसीज, डोंट गो फॉर दोज एजेंसीज, बिकॉज 2-3 महीने में ये चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता। एसईओ का जो प्लानिंग होता है आपका लॉन्ग टर्म में चलता है, जिसके मुताबिक पहले 2-3 महीने आप इनिशियल चेक्स करते हो, आप अपने वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाते हो, टेक्निकली आपकी वेबसाइट साउंड प्रूफ करते हो कि जिससे आप गूगल में दिखो कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के लिए। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप नई नई चीज़ें को इम्प्लीमेंट करते हो, आप नए पेजेस बनाते हो, आप ब्लॉग्स क्रिएट करते हो। तो ये सारी चीज़ें करके एक 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में आप अच्छी सी ग्रोथ को अचीव करते हो थ्रू द एसईओ। तो वैसा अगर कोई आपको प्लान देता है देन दिस इज अ वर्केबल प्लान, बट अगर कोई कहता है कि 2 महीने में करके दे देंगे, दैट इज नॉट अ गुड प्लान। तो 2 महीने में पूरा एसईओ करना इज नॉट अ पॉसिबल। करेक्ट, एंड ऑब्वियसली देयर केस स्टडी इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि उन्होंने प्रीवियसली कितना किया है, कैसे किया, या आपके बिल्ड होना चाहिए, इंडस्ट्री के रिलेटेड किया है कि नहीं किया है, हाँ, नीश है या नहीं, वो लोग के पास कैपेबिलिटी है या नहीं, बेसिकली आपका एसईओ करने के लिए। आपका बिजनेस आप खुद समझ सकते हो कितना आप ग्रो हो सकता है, उसमें कितनी पोटेंशियल है, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि वो एजेंसी आपके लिए करेक्ट राइट एजेंसी है। यस, वेरी ट्रू, करेक्ट, दिस इज गुड। आई थिंक वी हैव डन asked everything. At the end I would like to ask you one thing only, कि हमारे यूजर्स को, जो हमारे यूजर्स कौन है, या तो बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं या जो किसी स्टार्टअप या स्मॉल एजेंसीज के अंदर एसईओ कर रहे हैं, ये 2 लोग हो सकते हैं। तो इन दोनों के लिए आप कुछ एडवाइस दे सके, पीस ऑफ एडवाइस, कि भाई आप जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस ओनर है तो उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ओवरऑल, और जो एसईओ एक्सपर्ट है जो किसी एजेंसी में काम कर रहा है, किसी स्मॉल साइज कंपनी के लिए, या इन हाउस कर रहा है या फ्रीलांस कर रहा है,
उसको क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? देखो, बिजनेस ओनर के लिए मेरे पास एसईओ के रिलेटेड एक जो एडवाइस है, दैट इज द एडवाइस इज लाइक कंसिस्टेंसी। कि आप कुछ भी चीज़ करो एसईओ में, लेकिन कंसिस्टेंटली करो। आप ऐसा नहीं कि उसको 2 महीना करो, 3 महीना करो एंड देन स्टॉप डूइंग इट। आपको करेक्ट। एसईओ करना है, आप साल 2 साल पकड़ के चलिए, तो आप एसईओ कीजिए। अगर आपको एसईओ करके 4 महीने में बंद करना है, या आपको सिर्फ ट्राई करना है मार्केटिंग चैनल, तो आप मत कीजिए। एंड ऑलवेज लिसन टू योर एसईओ एक्सपर्ट। अगर आपको पता है, आपको अगर राइट गाय मिल गया या राइट एजेंसी मिल गई है, देन ऑलवेज फॉलो हिज इंस्टिंक्ट। वो अगर आपको कुछ चीज़ एडवाइस कर रहा है, देन स्टार्ट डूइंग इट। बिकॉज आई हैव सीन कपल ऑफ क्लाइंट्स जो हम उनको कुछ एडवाइस करते हैं, बट दे डोंट गेट ऑन बोर्ड विद दैट आइडिया, और दे डोंट गेट ऑन बोर्ड विद दैट कंसेप्ट एक्चुअली। करेक्ट। तो वो एक प्रॉब्लम देता है, बिकॉज हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। आज अगर मैं आपको यहाँ पे इस शो में बैठ के अगर कुछ आपको 10 एडवाइस दे रहा हूँ, 5 एडवाइस दे रहा हूँ, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आपको हमारी एडवाइस अच्छी लग रही है, आपने उसी चीज़ के लिए यू आर पेइंग टू अस, then obviously you should listen and implement that idea. That is very important for a business owner. अगर आप एसईओ एजेंसी आपको 10 एडवाइस देती है, मे बी 5 एडवाइस में आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, 5 एडवाइस आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, तो आपको थोड़ा बहुत आउटपुट आएगा। अगर 10 एडवाइस मिलती है, आप 10 में से 10 के 10 को डिनाई करते हैं, एंड देन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एजेंसी कि आपको अच्छा डिलीवर करें, तो आपको कभी नहीं आएगा। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज, बिकॉज बेस्ड ऑन दोज आइडियाज वी गेट लर्निंग। फॉर SEO agencies also, I have a very good advice that आपको अगर किसी भी क्लाइंट के साथ काम करना है, हैव अ रेगुलर कम्युनिकेशन विद दैट क्लाइंट। उनके साथ डिस्कस करो, उनके बिजनेस को अंडरस्टैंड करो। सी, अगर आप उनके बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं करते, या उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, उनके एरियाज क्या है बिजनेसेस के, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप उस बिजनेस के लिए मार्केटिंग नहीं कर सकते। So you cannot be a marketer for any company if you don't know how this company works. Exactly. पहले अंडरस्टैंड करो उनका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे वर्क करता है। यू डोंट नीड टू गेट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग, बट एटलीस्ट हाई लेवल पे आप उनके बिजनेस को अंडरस्टैंड कीजिए, तभी आप उनके बिजनेस के लिए अच्छा सा मार्केटिंग कैंपेन, एसईओ कैंपेन बिल्ड कर पाएंगे। Great, yeah. Thank you so much for this answer these questions, and I think really they are really helpful, and I wish good luck to them कि वो ये advice को seriously ले और इसके ऊपर काम करे, and it's not about them only, it's about all the people those who are watching our video, कि उनको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि consistency is most important part, as Nilesh said, commitment बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आप क्या कमिटमेंट दे रहे हैं किसी को। सो थैंक यू सो मच नीलेश, टू आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू हियर, एंड ये बहुत अच्छा सेशन रहा मेरे लिए। देयर आर मोर पॉइंट्स आई वांटेड टू डिस्कस इट, probably will shoot another part of this video. I'm really happy to have you here. Thank you so much. Thank you Atik, thank you for having me here.